नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आते हैं। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा में स्थित दोनों मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश दिखते हों तो वायुयान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। हमें वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो साथियों सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। लिखा हुआ है, एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई वायुयान है। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा में दोनों मकानों के अवनमन कोण, तो यहाँ पर 2 मकान है और दोनों विपरीत दिशा में है। तो मकान विपरीत दिशा में है, मतलब एक मकान मान लेते हैं इस तरफ है और एक मकान मान लेते हैं इस तरफ है। यहाँ पर लिखा हुआ है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है, अर्थात दोनों मकानों के बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। तो ये जो दूरी है इस मकान से इस मकान की कुल दूरी है 300 मीटर। उसके बाद लिखा हुआ है, वायुयान में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा में स्थित दोनों मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश दिखते हैं। तो एक मकान ये है और एक मकान ये है, तो दोनों को यहाँ पर वायुयान के साथ इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से इसको मिला दिया और इसको मिला देते हैं। उसके बाद वायुयान की ऊंचाई मान लेते हैं इस तरह से, जमीन से h मीटर, वायुयान की ऊंचाई h मीटर। उसके बाद अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश, तो ये वाला कोण 45 अंश और ये वाला कोण मान लेते हैं कितने अंश का, 60 अंश का। ऊपर ये दिया गया है सवाल में। तो अवनमन कोण है तो यहाँ पर बना लेते हैं। अवनमन कोण ऊपर बनते हैं, तो यहाँ पर 45 अंश, तो ये कोण 45 अंश और ये 60 अंश, तो यहाँ पर 60 अंश। तो यहाँ पर वायुयान का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं P, और एक मकान है A और एक मकान है B। इस बिंदु का नाम दे देते हैं D। तो यहाँ पर इस दूरी को मान लेते हैं x, BD दूरी को हमने x मीटर मान लिया, तो ये दूरी कितनी होगी, कुल दूरी में इसको कम कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो ये दूरी कितनी होगी, 300 माइनस x। चलिए अब हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना PD कोई वायुयान है। माना PD कोई वायुयान है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना PD कोई वायुयान है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब आगे हल करते हैं। तो 2 समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर PBD और एक बन रहा है PAD। तो पहले एक कोई ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। चलिए पहले इसको ले लेते हैं PAD में, समकोण त्रिभुज PAD में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना है, 45 अंश। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यानी PD का मान कितना h और आधार कितना है 300 माइनस x, आधार यानी AD का मान। अब आगे हल करते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, बराबर h बटे 300 माइनस x। तिर्यक गुणा करेंगे, ये इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा,
तो 300 माइनस एक्स बराबर एच। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर x को उधर ले जाएंगे, h को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 300 माइनस एच बराबर x। ये इधर माइनस का इधर आएगा, x प्लस का हो जाएगा। ये इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज PBD में, अब समकोण त्रिभुज PBD में, तो यहाँ पर tan लिखेंगे। थीटा कितना है 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब यानी PD का मान कितना है h, और आधार यानी BD का मान कितना है x। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h/x। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर x इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो √3 × x बराबर h हो जाएगा। यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर पहले √3 लिखेंगे। x के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं 300 माइनस h बराबर कितना h। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 300 माइनस h कहाँ से प्राप्त हुआ समीकरण 1 से। अब आगे हल करते हैं। 300 का √3 से अंदर गुणा कर देते हैं तो 300 √3 माइनस √3 का h से गुणा होगा तो h√3 बराबर इधर कितना है h। चलिए अब आगे हल करते हैं। ये इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। इधर कितना बचेगा 300 √3 बराबर इधर आएगा ये प्लस का हो जाएगा h√3। ये इधर प्लस का हो गया और ये प्लस का h पहले से है। अब आगे हल करते हैं। 300 √3 बराबर h यहाँ से कामन मिल जाएगा, यहाँ से कामन ले लेंगे h, तो कितना बचेगा यहाँ पर √3 + 1। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। हमें चाहिए h का मान, तो h के साथ ये गुणा में है, उधर इधर भाग करेगा तो h बराबर इसके बटे में हो जाएगा √3 + 1। उधर गुणा में है, इधर बटे में हो जाएगा 300 √3 और बटे में कितना हो जाएगा √3 + 1। तो वायुयान की ऊंचाई हमने निकाल ली और यहाँ लिखेंगे साइड में मीटर। वायुयान की ऊंचाई 300 √3 बटे √3 + 1 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।